तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम मल्टीवर्स के एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का चैप्टर 45 और इसमें हम देखेंगे ओमनी बू के बारे में। मल्टीवर्स के पार्ट 38 में हम सभी ने देखा कि बू क्या कर सकता है, पर वो उस पॉइंट तक कैसे पहुंचा, आज हम उसी बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं, तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ और आपको प्लेलिस्ट के टाइम में सारी की सारी मांगा सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरी डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी हो रही है मल्टीवर्स के यूनिवर्स 4 में और ईयर है 774। हम देखते हैं कि बू एक हिल पे खड़ा होता है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता और उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। एक आवाज़ बोलती है कि तुम्हें कीड़े से भी ज़्यादा छोटे हो, तो तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगी। दूसरी आवाज़ बोलती है कि सबसे पहले हमें तुम्हें हराना होगा और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। और इसके बाद हम बू की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बू की बॉडी के अंदर बू प्रेजेंट होता है और उसके सामने गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। बू बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी और तुम लोग यहीं पे मारे जाओगी। तभी वेजिटा का ध्यान फैट बू पे जाता है जिसे बू ने पकड़ रखा होता है। वेजिटा बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो क्या होगा। बू एकदम से चिल्लाता है और बोलता है कि रुको। इससे पहले कि वेजिटा फैट बू को छुड़ा पाए, बू उस पर हमला कर देता है और उसे चारों तरफ से पकड़ने लग जाता है। गोकू बोलता है कि वेजिटा, पर वेजिटा बू की चपेट में आ चुका है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता और धीरे धीरे करके बू उसे निकल जाता है। तभी एकदम से गोकू का ध्यान अपने पैरों की तरफ जाता है और वो देखता है कि बू उसे भी अब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। गोकू एकदम से उड़ता है और बू का ध्यान उसी पर था और वो एकदम से हंसने लग जाता है। जैसे ही बू वेजिटा को अब्जॉर्व करता है, उसकी बॉडी में से स्टीम निकलने लग जाती है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। सुप्रीम काइज देखते हैं कि बू की बॉडी में चेंज आ रहे हैं और वो अभी समझ नहीं पा रहे होते कि बू की बॉडी के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही वो स्टीम हटती है, हम देखते हैं कि बू की बॉडी बदल चुकी है और वो थोड़ा बहुत वेजिटा की तरह दिखने लग गया है। इसके बाद हम एक बार फिर से बू की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। गोकू बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। बू बोलता है कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांटेज उठाया और अब मैं तुम्हें अपने उस ऑर्गन से दूर लेकर आ गया हूँ जहाँ पर मैं अपने एब्जॉर्ब किए हुए बींग्स को रखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बू ने वेजिटा को एब्जॉर्ब कर लिया है और एकदम से वो गोकू के सामने आके खड़ा हो जाता है। बू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत आए। हम देखते हैं कि बू थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो थोड़ा बहुत वेजिटा की तरह दिख रहा होता है। बू गोकू के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि इस शख्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, ये तुम्हारा सामना करना चाहता है और ये मुझ पर है कि इस शख्स की इच्छा को मैं पूरा करूं। तुम वैसे भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तो ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। गोकू अपने मन में बोलता है कि मुझे बाहर से एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता और यहाँ की वॉल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें मैं तोड़ नहीं पाऊँगा। यानी कि अब मेरे पास बस एक ही तरीका रह गया है, मुझे इसे हराना होगा और यहीं पर ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। ये बोलते बोलते गोकू एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बू यही चाहता था और गोकू को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सुप्रीम काइज भी इस फाइट को नोटिस कर रहे होते हैं और ओल्ड सुप्रीम काइज बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो सन गोकू मारा जाएगा। वो बोलते हैं कि गोकू और वेजिटा ने जिन लोगों को बू से अलग कर दिया था, बू ने अभी तक उनको एब्जॉर्ब नहीं किया है। अगर गोकू इस वक्त बू से जीत भी जाता है तो बू अपनी ताकत फिर से बढ़ा सकता है। कबीटो काई बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, एटलीस्ट मैं बू को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँगा, हो सकता है उससे गोकू को भागने का कोई चांस मिल जाए। ओल्ड सुप्रीम काई कबीटो काई को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कबीटो काई उससे पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बू के अंदर हो रही फाइट को देखते हैं। सुपर सैयन 3 गोकू बू से लड़ रहा होता है और बू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। गोकू लगातार बू पे लाते और घुसे बरसा रहा होता है और बू अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था, पर अचानक से ही बू गोकू को हेडबट करता है और इससे गोकू को काफ़ी चोट लगती है। बू एकदम से गोकू को लात मारने की कोशिश करता है पर गोकू अपने आप को बचा लेता है और बू से थोड़ा सा दूर हो जाता है। बू बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाओगी। वो एकदम से की ब्लास्ट बना रहा होता है और वो अटैक को एकदम से गोकू पे शूट करता है। गोकू अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये अटैक जाके एकदम से एक दीवार से टकराता है। बू का अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। अचानक से ही गोकू ज़मीन पे आके गिरता है और बू बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम थक गए। वो एकदम से आके गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और गोकू एकदम से बू के सामने से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू बू के बराबर में खड़ा है। वो एकदम से अपना कामयाब बनाता है और बू पे ये अटैक शूट कर देता है। बू को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि गोकू क्या करने वाला है और वो इस अटैक की चपेट में आ जाता है। ऐसे लगता है कि बू मारा गया। गोकू भी काफ़ी हैरान होता है
हम देखते हैं कि बू जला हुआ ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बू खड़ा है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। उसके अंदर से स्टीम भी निकल रही होती है। गोकू बोलता है स्मोक स्क्रीन बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही गोकू ये बोलता है, स्मोक के अंदर से काफ़ी सारे अटैक गोकू की तरफ आते हैं, पर किसी तरीके से गोकू अपने आप को सभी के सभी अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू एक बार फिर से वहाँ से गायब होने की कोशिश करता है, पर तभी एकदम से बू वहाँ पे पहुँच जाता है और गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त कोनी मारता है। वो बोलता है कि एक बार फिर से तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। गोकू बू के अटैक की वजह से दूर जाके गिरने वाला होता है, पर तभी एकदम से बू वहाँ पे पहुँच जाता है और गोकू के बालों को पकड़ के उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाता है। वो गोकू को बहुत ज़ोर से घुमाता है और एक दीवार की तरफ फेंक देता है। गोकू बहुत ज़ोर से जाके दीवार से टकराने ही वाला होता है, पर अचानक से ही वो अपने आप को बचा लेता है और दीवार पे जाके खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से बू गोकू तक पहुंच जाता है और बू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। इससे पहले कि वो गोकू पे अटैक कर पाए, हम देखते हैं कि कबीटो काई बॉडी के बाहर पहुंच जाते हैं और वो एकदम से बू की बॉडी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वो एकदम से गोकू पे अटैक करने ही वाला था, पर अचानक से ही वो रुक जाता है। गोकू ये बात समझ नहीं पाता कि बू अचानक से क्यों रुक गया। दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं बीच में वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बस आपको अपने दूसरे चैनल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे 2 और चैनल्स हैं, शायद उनके बारे में आपको नहीं पता होगा। मेरा पहला चैनल है CBG एनिमे, जहाँ पर मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, स्पेशली माय हीरो एकेडमी से रिलेटेड। और दूसरा चैनल है कॉमिक वानी, वहाँ पर मैं मार्वल और DC से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ और आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेकर आता हूँ। तो मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन दोनों चैनल में से किसी भी चैनल में इंटरेस्ट हो तो उन्हें जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने आज तक मुझे मेरे कॉमिक बुक गाइड चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मेरे दूसरे चैनल्स पे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से अपनी वीडियो पर आते हैं। बू एकदम से रुक के बोलता है कि क्या ये लोग हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। गोकू एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बू पे हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि बू को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो गोकू से लड़ रहा होता है और बॉडी के बाहर वो कबीटो काई से लड़ रहा होता है। हालांकि बाहर की तरफ बू अपने बॉडी को डिफेंड नहीं कर रहा होता और कबीटो काई लगातार उस पर हमला करे जा रहे होते हैं। बू को अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो अचानक से ही गोकू के सामने से गायब हो जाता है और गोकू बोलता है कि वो कहाँ चला गया। बू की बॉडी के बाहर कबीटो काई लगातार बू की बॉडी पे हमला कर रहे होते हैं और बू कुछ भी नहीं कर रहा होता, पर अचानक से ही बू जाग जाता है और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच कबीटो काई के मुंह पे मारता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि कबीटो काई पीछे जाके गिरते हैं। मिस्टर सेटन और डेंडे बू की बॉडी और कबीटो काई को देख रहे थे। डेंडे बोलता है कि ये तो कबीटो काई थे। इसके बाद हम एक बार फिर से गोकू को देखते हैं। गोकू बोलता है कि मुझे इस खाली वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। गोकू एकदम से पावर अप करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं इस वक्त बू की बॉडी के अंदर हूँ, तो मेरा ऐसा करने से धरती को खतरा नहीं होगा। बू की बॉडी के बाहर वो कबीटो काई को देखता है और बोलता है कि चलो यहाँ का काम खत्म हुआ, अब मेरी बैटल मेरा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद बू अपनी बॉडी के अंदर आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार कराया। वो एकदम से गोकू को देखता है। गोकू अभी भी चार्ज कर रहा होता है। वो गोकू को देख के एकदम से डर जाता है, क्योंकि गोकू का चार्ज पूरा हो चुका था। वो एकदम से अपना अटैक शूट कर देता है। गोकू की बॉडी के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि वो बहुत सारा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। बू की बॉडी शांति से हिल पे खड़ी थी और अचानक से उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। डेंडे और मिस्टर सेटन जो कि बू की बॉडी को देख रहे थे, वो प्रेशर की वजह से उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि कबीटो काई भी बेहोश थे और वो भी अटैक की वजह से उड़ जाते हैं। गोकू की अटैक खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि सुपर सैयन 3 गोकू बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू का अटैक बेकार हो गया, क्योंकि बू अभी भी सही सलामत है और वो फिर से रीजनरेट होने लग जाता है। बू बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। अगर तुमने ये अटैक मेरी बॉडी के बाहर यूज़ किया होता तो शायद मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता और ये प्लेनेट भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता और शायद ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी इस अटैक से नहीं बच पाता। हम देखते हैं कि बू की बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। वो बोलता है कि ये एक बहुत ही अच्छा फिनाले था और ये बोलते बोलते वो गोकू के पास पहुँच जाता है। गोकू अपने लास्ट अटैक की वजह से इतना ज़्यादा थक गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता और वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। वो गोकू के पास पहुँच के उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा स्वागत है सन गोकू। इसके बाद वो गोकू को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। गोकू अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। डेंडे ये सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है कि अब हम नहीं बचेंगे। गोकू को हराने के बाद गोकू और वेजिटा ने जिन लोगों को बू से अलग किया था, बू उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद बू की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। हम देखते हैं कि गोकू, गोहान और बाकी सभी लोग बू के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं और बू बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं उस काम से जो मैं पहले से करना चाहता था, यानी कि इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने से। बू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, अब मैं प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ये लोग इस प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे भी ये प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलो अब ये काम ख़त्म करते हैं। इसके बाद बू डेंडे के पास जाता है और बोलता है, डेंडे जल्दी से ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लो। धरती पे जो लोग मारे गए हैं उन्हें जिंदा करना है। डेंडे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है
और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है। वो बोलता है कि सच में ड्रैगन बॉल्स को यूज़ करने में हमें भी 4 महीने लगेंगे, पर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। डैंडे बोलता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रहा हो। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डैंडे बोलते हैं कि क्या ये सच में अच्छा बन गया है। तभी हम देखते हैं कि बू किसी को ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते कबीटो काई के पास जाता है। वो बोलता है कि ये तो अभी तक जिंदा है पर ये जल्दी मरने वाला है। वो एकदम से अपना अटैक कबीटो काई पे शूट करता है और उन्हें चॉकलेट में बदल देता है और एकदम से उन्हें खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टहल रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ट्रेनिंग करूँ। वो जिन भी लोगों को एब्जॉर्ब करता है उसकी पर्सनैलिटी का असर उसके ऊपर हो जाता है। गोकू और वेजिटा भी हमेशा ट्रेन करना चाहते हैं, इसीलिए बू का भी मन अब ट्रेन करने का कर रहा है। कुछ दिनों बाद ड्रैगन बॉल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और जो भी लोग मारे गए थे उन सभी को जिंदा कर दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में प्लेनेट पर जो भी तबाही हुई थी वो सब कुछ भी ठीक कर दिया जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। बुल्मा बोलते हैं कि क्या हम जिंदा हैं। क्रिलिन बोलता है कि गोकू कहाँ पर है और गोहान और बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे। तभी वहाँ पे बू आ जाता है। वो बोलता है कि अब यही नॉर्मल है, वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो मेरे अंदर हैं। तुम लोग अब अपने दोस्तों को नहीं देख पाओगे और तुम लोगों को अब ऐसा ही जीना होगा। मैं इस प्लान को जल्दी छोड़ के चला जाऊँगा। बू बोलता है बुल्मा तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो ना। बुल्मा ये बात सुनकर डरने लग जाती है और वो पीछे हट रही होती है, पर बू एकदम से अपनी बॉडी से बुल्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी लोग बू की इस हरकत को देख के एकदम से डर जाते हैं। बू बोलता है कि मेरी बॉडी अब चेंज नहीं हो रही, लगता है मेरी बॉडी स्टेबल हो गई है, पर हाँ मुझे अपने इंटेलिजेंस लेवल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। इसके बाद बू बोलता है कि चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, मैं समय समय पे धरती पे आता रहूँगा। हम देखते हैं कि बू स्पेस में निकल जाता है। और दोस्तों ये थी ओमनी बू की कहानी। उसने समय समय पे कई और लोगों को भी एब्जॉर्ब किया जिनके पास यूनिक स्किल थे और इसके बाद वो पूरी यूनिवर्स में घूमा और जैसा उसका मन करता था वो वैसा करता था। अगर उसका मन अच्छा करने का करता था तो वो अच्छा करता था, और जब उसका मन बुरा करने का करता था तब वो बुरा भी करता था। और दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर ओमनी बू की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका एक पार्ट अभी भी बाकी है जो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।